विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। भगवान के अंदर मंदिर में गुरुजी, आज गुरु पूर्णिमा है। ऐसे में आज जो भक्तगण आए हैं उनको किस तरह से आशीर्वाद दिया गया है और क्या कुछ गुरु पूर्णिमा के लेकर आप उद्देश्य देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। गुरु ओम अखंड मंगलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदपदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा पूर्वांचल श्री महंत वैभव गिरिजी महाराज श्री सिद्धिपीठ यमुनेश्वर पीठाधीश्वर कजाकपुरा राजघाट वाराणसी। आज गुरु पूर्णिमा, गुरु का पर्व। आज का दिन बहुत पावन पर्व है और आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इन्होंने वेद को खंड करके 4 भागों में विभाजित किया था, जिसे हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। आज गुरु केवल मानव जीवन का आधार ही नहीं, गुरु सनातन के प्रतीक नहीं, गुरु उद्धार, मानव व्यक्ति का जीवन का उद्धार है। गुरु के ही जो अंधेरे में भटकते हुए प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु ही है, जो भटकते हुए का रास्ता दिखाए, जो धर्म के पथ पर चलने का मार्गदर्शक है। गुरु इंसान का 3 होते हैं, जो पहला प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। उसके बाद जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उपनयन संस्कार वो गुरु होते हैं, जो कि हमारे संस्कृत विद्यालयों में बटकों का आज कार्यक्रम चला और उसके बाद हमारे यमुनेश्वर महादेव जी का अभिषेक हुआ और गुरु मूर्तियों को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। गुरुजी, वर्तमान समय में जो युग चल रहा है, इस युग में जो नव युवक है वो कहीं न कहीं इस चीज से वंचित नजर आते हैं। उन लोगों को लेकर आज गुरु पूर्णिमा के उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? आज मैं उन युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक ही धर्म है, सनातन है तो हम हैं, ये हमारी पहचान है। जैसे आपके पूर्वज, आपके पिताजी, दादाजी हुए, उनसे आपकी पहचान होती है, इसलिए ये सबकी पहचान हमारे ही सनातन ही है। अगर ये हमारी सनातन न रहे तो आज तो हमारे माननीय सांसद, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कृपापात दया दृष्टि से आज सनातन धर्म के और साधु संतों के सम्मान की दृष्टि और बढ़ गई है और लोगों में काफ़ी जागरूकता हो रही है और गुरु परंपरा के लिए और काफ़ी सारे लोग प्रफुल्लित होते हुए। आज के दिन किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए? क्या कोई विधि होती है, कोई विधान होते हैं जिसको लेकर? आज के दिन गुरु के पास जाकर उनके चरण रज धोकर और उनका पूजन कर पुष्प मालवार वस्त्र अर्पण करके और उनको भोग लगाकर और उनको भगवान स्वरूप, क्योंकि भगवान को तो इंसान सक्षता तो नहीं, सक्षताकार में गुरु ही भगवान का स्वरूप देखा जाता है। गुरुजी, आज के दिन लोग गंगा स्नान करके अपने गुरु का चरण धुलते हैं और विशेष तौर पे कई तरह के पूजा पाठ भी करते हैं, दान दक्षिणा का भी कार्य चलता है। ऐसे में जो लोग इस चीज को, इस परंपरा को नहीं जानते हैं, उन सभी काशीवासी सहित और पूरे देशवासियों को क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से? मैं संदेश ये हूँ कि आजकल जितने भी इस काशीवासी दुनिया में जितने लोग भटक रहे हैं बिना ज्ञान का, तो गुरु की वजह से ही ज्ञान, बिना गुरु का ज्ञान अर्पण नहीं होता है। उन सभी से कहूँगा जो जहाँ से ज्ञान प्राप्त करे, जैसे ज्ञान प्राप्त करे, जिस गुरु बनाए जिससे उनकी मोक्ष को प्राप्ति हो। इंसान जन्म लिया तो मोक्ष के लिए ही सब कुछ करता है, क्योंकि अगले जन्म की मोक्ष के लिए ये मेरा जो पुण्य कर्म है, जो मैं आज इस पद पर बैठा हूँ, गुरु की कृपा से ही आज मैं इस पद पर विराजमान हूँ और ये मेरे पूर्व जन्म की है। इस जन्म तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इस जन्म का मैं अभी जो करूँगा तो मुझे अगले जन्म के लिए मिलेगा।
एक और लोग मंदिर जाते हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो मादक पदार्थ का सेवन भी करते हैं और कहते हैं कि हम सनातन धर्म के काफ़ी जो है कि पूजनीय माने जाएंगे और पूजा पाठ में काफ़ी लग्न रखते हैं। उन युवाओं को और ऐसे लोगों को जो विशेष रूप से एक तरीके से कहीं न कहीं शराब का सेवन करके मंदिर जाना और इस तरह को नष्ट करना, उन लोग के लिए क्या रहेगा? मुझे काफ़ी ये चीज़ें सुनने में आती है तो मुझे बहुत काफ़ी खेद होता है कि जो लोग मांस मदिरा सेवन, क्योंकि इंसान के अंदर ये कलयुग का प्रभाव कहिए कि कलयुग का प्रभाव इंसान के अंदर दोनों चीज़ होते हैं, शैतान और भगवान दोनों हैं। दोनों को जैसी मनोवृत्ति, जैसी उनकी भोजन, जैसी उनकी प्रसाद, जैसी उनकी चीज़ लगे वैसी मनोवृत्ति होगी। आप जानते हैं एक कोई भी जानवर भी पाल रख सकते हो आप, अगर उसको फल वल दोगे, फल आहार दोगे तो उसकी बुद्धि विचार अध्यात्म टाइप का काटे उड़े उसका, और जो भी मांस मदिरा जो सेवन करता है उसका राक्षसी वादा। इस कलयुग में पूरी राक्षसी वादा ही चल रही है। इसी के लिए हम लोग अपनी भगवान से भक्ति और सब कुछ इस धर्म के मार्ग पर चलने की, ताकि उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो। और बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा से मैंने कामना किया, गुरु से मैंने प्रार्थना किया कि हमारे समस्त देशवासी जो अंधकार में भटक रहे हैं उनको बाबा विश्वनाथ उनके ऊपर दया दृष्टि कर उनको अपने अंधकार से मुक्त कर प्रकाश की ओर ले जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अघोरी अपने आप को कहते हैं और कहते हैं कि अघोर हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मांस मदिरा सारी चीजें कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर पूजा पाठ भी करते हैं। उसको क्या किस रूप से देखा जाएगा? तंत्र शक्ति क्या होता है? तंत्र शक्ति सब कुछ है, वैदिक है, हम लोग तो वैदिक से चलते हैं। तंत्र शक्ति में ये होता है कि दानवीय बाधा को, शक्तियों को जागृत करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। तो हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते।